वेलकम। आज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ इसका क्लास है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बैंक पीओ एग्ज़ाम का अनिवार्य अंग बन गया है। 5 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ सभी 5 क्वेश्चंस विदिन 2 मिनट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके साथ सिंप्लीफिकेशन जुड़ा हुआ है। ओनली अप्रॉक्सीमेशन करने से मकसद पूरा नहीं होता, उसके बाद हाउ टू सिंप्लीफाई। अगर आपने सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपकी सफलता का आधार बन सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम लोग एपिसोड दर एपिसोड बात करते चले आ रहे हैं। आज भी ओनली प्रीवियस ईयर्स पेपर ही सॉल्व करेंगे बैंक पीओ एग्जाम में जो आए हैं। प्रैक्टिस पेपर कभी सॉल्व ना कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे कुछ पूछता है और आप उसका रिप्लाई देते हैं। प्रैक्टिस पेपर कुछ पूछता नहीं है, बस डाल देता है और आप अपना सिर फोड़ते रहिए उसमें। इसलिए हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन बनाइए। इवन सिंपल इंटरेस्ट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस तक भी आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे करके अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। इसलिए इसका बहुत यूज है। हम लोग देखिए, इसको देखेंगे। एक मैक्रो व्यू होगा जिसमें सारे क्वेश्चन के पूरे पहलू को एक साथ देखना पसंद करेंगे और फिर सोचेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो सिंप्लीफिकेशन में जैसे बोलते हैं, बड़े बड़े नोट बनाना, 1000 का नोट बनाना, 500 का नोट बनाना, 100 का नोट बनाना, नोट बनाना और आपका बहुत बड़ा हथियार है यूनिट प्लस पर 5। क्या आज तक आपके स्वभाव का अंग बना या नहीं? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से लेकर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से लेकर के हर चैप्टर में मैं ये बात कहता आ रहा हूँ। 5 जैसे ही आए डबल कर दीजिए। वो जब 10 यानी 0 जब हो जाता है तो पूरा नंबर ही आसान हो जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये दिख रहा है? ये देख करके एक बार मैक्रो व्यू में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क जो है ना डिवीजन के साथ, ये इसको लास्ट में करेंगे और ये एक तरफ रहेगा और बाकी सब सॉल्व करके दूसरे तरफ चला जाएगा। ये दिख रहा है ना? यानी इसको रहने दीजिए और इनको करेंगे तो ये तो सॉल्व है। इनको करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन है, याद रहे। हमेशा ऑप्शन के संदर्भ में अप्रॉक्सीमेशन होता है। देखिए, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके संदर्भ में आपको देखना है कि आपका आंसर किसके नजदीक है। ये जो लिखा हुआ है देखिए, ये दरअसल 6400 है। लगभग क्या है? 6400 है। 1 and 5/8, 1 माने पूरा 100% यानी 6400 और 5/8 अगर आप इसको 6400 मान लेते हैं तो 8 से 8 जा 800 टाइम्स में कटता है और 800 into 5 4000। और जब आप देखते हैं तो ये 10,000 और 400 यहां ऐसे कट जाता है। क्या बचता है? 44। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में? इसको ऐड जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो रही हो। देखिए 6400 इसको माना इनटू, दरअसल ये क्या है? 1 + 5/8 है। ठीक है, हमने पहले 6400 into 1 माने 100% और उसके बाद हमने 6400 into 5/8 किया, जो मुझे ऐसा नजर आया, जिसको हमने 4000 कहा। और ये 10,000 और 400 कैंसिल हो गया जब वहां गया। तो क्लियर? समझ गए? अब हमारे पास क्या बचा? ये क्वेश्चन तो देख लिए। अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा कि ये गायब हो गया। और क्या बचा? यहां पर सिर्फ ये बचा। देखिए, यही बचा, यही बचा। बोलिए, यही बचा। अब क्या है? ये क्वेश्चन मार्क डिवीजन का साइन है, नीचे आया और ये ऊपर गया और 44 यहां आया।
यानी कि 353 बाय 44 इज इक्वल टू व्हाट, ये आया। अब आप सोचिए क्या करें, अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्टली कटेगा नहीं, उसके आसपास रहेगा। ये 353 थोड़ा बड़ा है, 44 1 जा 44 होता है, 44 2 जा 88 होता है, दो बार बोलेंगे तो 88, 88 होता तो दो बार में काट देते ना, 440 होता तो 10 बार में काट देते ना, 440 होता तो 10 बार में काट देते ना। उससे कितना कम है, कितना कम है, 40 47 40 47 87 कम है, 2 ठो 44 कम है, 8 बार में खत्म। 8 इज द आंसर। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको 175 आए और इसको 25 से डिवाइड करें, ऐसा करना हो, तो आप मुझे बताइए कि 100 को आप 25 से कैसे डिवाइड करते हैं। सभी लोग बोलेंगे 4 टाइम्स काट दिया। आप सबको समझ में आ गया? मेरा कहना नहीं, मुझे समझाइए ना कैसे काट दिया आप। काटने का मतलब क्या होता है? 25 से 100 को काट दिए, मतलब क्या होता है? हाउ मेनी 25 आर देयर इन 100? 4। अच्छा, 100 को 25 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाउ मेनी 25 आर देयर इन 100, माने 4। अच्छा, सुनिए, एक ठो 25 रहेगा तो एक ठो बोलेंगे ना, 50 में 2 ठो 25 होता है तो 2 बार में कटेगा, 2 ठो बोलेंगे ना। 100 में 4 होता है तो 200 में कितना होगा? 8। अरे एक ठो कम है, 7। 44 44 10 होता तो 140, करीब ये कितना कम है? 40 47 माने 2 ठो 8 ठो। 8 आंसर। समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करते तो वो आनंद नहीं है जो कि अप्रोक्सीमेशन में, रियल में आता है। आइए, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ? 8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, एक लुक पहले देखिए मैक्रो एज ए होल देखने से क्या लगता है? दिस इनटू दिस वन साइड प्लस दिस इनटू दिस अनदर साइड, मतलब दो चीजें हैं, इनको भी सॉल्व करना, उनको भी सॉल्व करना, फिर बीच में प्लस है। जैसे 25 है कि नहीं? 25 इंटू 40 ना 15 to 7 350, 404 ना 400 ना 20 into 16 320 670 आंसर। समझ में आया? 670 आंसर। कैसे हो सकता है किन्हीं को दिक्कत हो? देखिए, ये 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो दरअसल 624 वही है, लगभग 25। और हम लोग 25 इंटू 14 करना है। अरे ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे करना है, ये मुझे आता है ना। 5 है ना यूनिट प्लस पर, 5 आएगा, डबल करेंगे। क्यों? अरे 25 का डबल में दिक्कत होती है, 14 का डबल में दिक्कत होती है। इसको डबल कर दें तो 5 का डबल में किसको दिक्कत होगी? हाफ कर दें तो 7 का पहाड़ा किसको नहीं आएगा? 7 into 5 35, और ये वाला 0। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट क्या था इसमें? 15.97 माने 60, अप्रॉक्स 60, और ये 400 है 20, ये तो 320 हुआ, ऐड किया तो 670, दैट मीन दिस इज आंसर। समझे? थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक लुक क्वेश्चन पर जाना चाहिए जिसमें सबको एक साथ देखिए। तो आपको क्या दिख रहा है? दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो क्वेश्चन दो भाग में बढ़ जा रहा है ना, एक ये और दूसरा ये। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, बीच में माइनस है। ओके, देखिए कुछ देखिए, ये 12 है, ये बात तो सही है, 12 से डिवाइड करना है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 8400 होता तो 12 सते 84, 700 होता कि नहीं? बोलिए, इसको 8400 समझिए। तो 12 से 12 सते 84,
7 टाइम्स यानी 700 और 60 है तो 12 5 जा 60 यानी ये क्या होता 705 होगा। इसको देखिए 5/100 का मतलब क्या है 1/20 और ये डिवीजन है तो क्या हो गया 20/1 यानी कि 24 इंटू 20 ये क्या हुआ 480 समझ में आया ये हुआ 480। अब मुझे बताइए बीच में माइनस का साइन है तो 705 में 480 लेस करना है, लेस करने भी आना चाहिए। आप बोलिए अगर 500 के पास खड़े हो जाएं तो इधर 20 होगा और 500 से इधर क्या होगा 205 ज्यादा होगा तो क्या होगा 225 इज आंसर। लेस होगा ना माइनस है हाँ मतलब क्या आ रहा है 705 माइनस 480 ये आ रहा है ना। हम लोग बोलेंगे ये बीच की दूरी क्या है, अरे दूरी तो 500 में खड़े हो जाएंगे यहां पर 20 और यहां पर 225 ठीक है। सो 225 इज द आंसर, सो 225 इज द आंसर ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट 14.85%, इसको भी देखिए एक लुक देखिए 14.85% ऑफ 679 प्लस 19.9% ऑफ दिस, दो भाग में बटा हुआ देखिए 14.85 माने 15%। क्यों? क्योंकि जो 1% है उससे बहुत कम है 0.1% तो 0.6789 का यहाँ वैल्यू नहीं है, 1 से कम का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग यही नहीं बल्कि इसको तो 680 समझ लेते हैं ठीक है 680 समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं और इसको 15% ले लेते हैं। 10% कितना है 68 और 5% क्या होगा उसका हाफ 34 ये 102 और ये 20% मान लेते हैं तो ये क्या है 220 है तो 10% क्या है 22 तो 20% क्या होगा 44 बस यही है इज इक्वल टू क्या होगा 146 नियरली इक्वल टू 145 आंसर। अब इसमें जो पहली बार देख रहे होंगे उनको कुछ दिक्कतें हो रही होंगी परसेंटेज निकालने में। देखिए मैं क्या कर रहा हूं 15% ऑफ 680 हमने मान लिया। दरअसल क्या होता है 680 का मतलब हुआ 100%, तो इसको बोलते हैं 10% और इसको बोलते हैं 1%। तो जब हम लोगों को 15% लेना हो तो 10% तो मालूम है इतना और 5% क्या होगा इसका हाफ 34 और ऐड कर दें तो 15% हो जाएगा ना 102। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे परसेंटेज नहीं कर रहे होंगे दूसरी चीजें, असल में क्या होता है मैं बार बार देखता हूं एपिसोड में कि अचानक कोई नए स्टूडेंट पहली बार सिंप्लीफिकेशन को देख लेते हैं और वो बोलते हैं बाप रे ऐसा कैसे हो गया। सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज 4-5 महीना पढ़ने के बाद अंतिम चैप्टर होता है। पहले बेसिक कैलकुलेशन पढ़िए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़िए, पार्टनरशिप पढ़िए, एवरेज पढ़िए, सिंपल पढ़िए, कंपाउंड पढ़िए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब पढ़िए। जब मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो जाए, समझ में आने लगे कैलकुलेशन, तब सिंप्लीफिकेशन होता है। लेकिन साधारणतया सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बनाना शुरू कर देते हैं या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं होगा। इसके लिए ओवरऑल लुक और सब कुछ देखने के लिए मैथमेटिकल स्किल चाहिए, जिसके लिए 4-5 महीने मैथमेटिक्स को पढ़ना जरूरी है। फिर भी अगर ऐसे हैं पहली बार देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक लुक जिसमें नजर आता है प्लस के साथ ये है, फिर ये है और फिर इक्वल साइन है और ये है। तो देख के आपका ध्यान किस ओर जाता है कि इसको हम लोग रहने दें, इसको पहले ऑपरेट करें और उधर ले जाएं और कैंसिल करके जो भी आता हो वो आए और फिर इसको सॉल्व करें। ऐसे नजर आ रहा है। तो पहला ध्यान यहाँ जाता है। यहाँ पर क्या है, दिस इज 150, इसको बोलेंगे कि नहीं, इसको बोलेंगे 150 और इसको क्या बोलेंगे 15। तो ये तो 15 का स्क्वायर हुआ 2250, जीरो डाल दिया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है ले जाए ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें। अब अरे भाई मेरे पास 3006 रुपीज है
और अगर उसमें से ये और ये लेस करना है तो बोलना ये है कि सुनिए सुनिए सुनिए, ये 2250 और ये 250 है ना, यानी कि 2500 ले लीजिए, पहले 2500 ले लीजिए, तो मेरे पास 500 रह जाएगा। और ये 4-5 रुपया लीजिएगा, ले जाइए ना, कुछ नहीं है, 500 रुपीज रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? करके दिखाता हूं। देखिए इधर है ना इक्वल साइन के, जो उधर जाएगा तो 2250 है, वहां क्या है 3006 माइनस 254.91 है, 91 है। इसको हमने कहा अरे नहीं भाई ये 55 है। फिर हमने कहा सुनिए 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 ना, ये 250 जो है ना, 5 रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए, ये वाला और ये वाला जो है ये तो 2500 होता है ना, 3000 ले लीजिए ना, पहले 500 आ जाए। ये 5 रुपये 6 रुपये एक ही बात है, ले लीजिए, बराबर है, अप्रोक्सीमेशन है, चलेगा। करेंगे कि नहीं? समझ में आया? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? क्या क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए 1441 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू 500, है ना? है ना? अगर आप मुझे बोलिए सॉल्व करने के लिए, तो मैं बोलूंगा 2882 आंसर, 2.882 आंसर, नियरली इक्वल टू 3 आंसर। बोलिएगा कैसे? बोलेंगे ऐसे। 5 जब भी होता है ना यूनिट प्लेस पर डबल करते हैं। 0 छोड़िए, 5 है ना, मन कर रहा है दोनों और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। ये क्या है? डिवीजन है ना, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 500 यहाँ आ जाएगा। ये मन में हो रहा है, ये तो हम लोग को नजर आ रहा है कि दरअसल वो क्या है, लाइक दैट, ऐसा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? डबल जब करते हैं तो ये 1000 होता है, इसको जब डबल करते हैं तो ऐसा होता है, और ऐसे और ये ऐसे करते हैं। आया समझ में? यही सिंप्लीफिकेशन है जिसको करना निहायत जरूरी है। अगर सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन नहीं कीजिएगा तो ओनली अप्रोक्सीमेशन से वो आनंद नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पर, तो इसको मैं मिटा दूं। आइए देखिए इसका एक लुक देखिए, मैक्रो व्यू। ये एक पार्ट है प्लस ये दूसरा पार्ट है, और इक्वल टू ये एक पार्ट है प्लस ये है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? इसको और ये इधर लाके सॉल्व करके लिखना है ताकि आगे ऑपरेट कर पाए। दिख रहा है? थोड़ा देखिए तो क्या है, मुझे बोलिएगा तो मैं बोलूंगा अरे 100% तो 1200 है, 5% 60 है, 1260। मैं तो यही बोलूंगा। फिर बोलूंगा अरे 12% है भाई, 10 होता है 236 और 2% होता है 47। बस रोकता हूं, पूरी कार्यवाही को यही रोकता हूं। पहले ये समझ लीजिए जिनको दिक्कत हो रही है, दरअसल ये क्या है, 105% ऑफ 1200 लाइक दैट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1200 का मतलब हुआ 100%, हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब हुआ 10%, हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब हुआ 1%। हम लोग को 105% चाहिए। अरे 100% तो 1260 है ना, 10% इतना है तो 5% क्या 60 ना होगा 1260। ये लिखा गया, आया समझ में? ठीक है, उसी तरह से अगर बोला जाए सेकंड वाला तो 12%। किसका 2360.85। आप बोलेगा 0.85 है तो 1 क्यों ना बोले? तो बोले ठीक है, बोल देते हैं 1 भाई, चलिए बोल देते हैं। 12%, 10% कितना हुआ 236। वैसे ही जैसे बोले थे 100%, 10% 236 और 1% 23.6। डबल होगा तो 23 का क्या होगा 46, और 0.6 का डबल कीजिएगा तो 1 तो कम से कम लीजिए, तो 47। क्लियर? इसको अब मैं नहीं लिखता हूं, वैसा ही है। ठीक है, सॉल्व करने आना चाहिए, इतना समय नहीं है ऐड कर लें या इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एग्जाम ओवर। अरे भाई ये सब मेरा पैसा है, मेरे पॉकेट में है, 3 पॉकेट में ये तीनों मनी है, और वो 1221 किसी को, 1421 किसी को देना है। बोले सुनिए ना, ये 1200 to 1400 ले जाइए ना, इसका हिसाब कर देते हैं ना, 21 रुपया। अरे 21 रुपया देना तो यहीं से दे देते हैं ना, 21 रुपया दे देते हैं, यहां से 21 दे देते हैं।
21 दे देते हैं, यहां से 36 से 21 दे देते हैं, क्या बचा? क्या बचेगा? 60 और 40 100 होता है, और 15 और 7 22 होता है, 122 होता है, कुल मिला के 122 होता है। आया समझ में? पता है क्या आया? दिस इज इक्वल टू 22% ऑफ व्हाट। फाइनली यही आया। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और इसको इधर ला के लेस किया, तो कुल मिला के आया 122। ओके, और राइट साइड में क्या है? 22% ऑफ व्हाट। फिर बोले सुनिए ना, ये 122 जो है ना, वो 121 जो है 11 का स्क्वायर वही तो है। तो बोले वही है, तो 11 से तुमको मालूम है कि 11 बार में कटेगा, और 2 से 5.5 550 आंसर। नहीं समझे, दिखाता हूं। 1% ऑफ व्हाट? 5.5। अरे 1% इज इक्विवेलेंट टू 5.5। 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट? 5.5 गुना 5.5 गुना, 100 गुना 100 गुना 5.5। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। This is equal to 100 into 5.5. Question mark is equal to 100 into 5.5. अब तो हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर हमेशा एक लुक डालना चाहिए ओवरऑल, तो आपको पता चलता है कि दिस शुड बी सॉल्व्ड माइनस क्वेश्चन मार्क दिस, यानी हमारा पहला जो काम होगा ये और ये होगा, उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क वहां जाएगा, यहां आएगा। ठीक है, रेडी। 0.98% माने 1% माने 78 माने कट गया, खत्म। क्वेश्चन मार्क उधर और इधर। देखिए, ये 120 मान ले। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको 120 मान लें, तो फिर ऐसे मान लें, ये 12 चौके 48 से तो 40 बार में कट गया। आंसर रोकिए, 0.98% मतलब 1% हुआ, तो 7824 है ना, इसका 1% ये हुआ, इसीलिए 78 लिखा गया, कैंसिल हुआ। समझ गए? इसके बाद जरा देखिए सेकंड वाला जो हम लोग किए, 4842 है, इसको जब डिवाइड किए तो उसको लगभग 120 माने, और इसको ऐसा कर दिए, और थोड़ा देखते हैं, डाटा दिखना चाहिए। सोचते हैं कि अगर 480 होता, मतलब ये मुझे ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। 480 होता तो 12 चौके 48 40 होता। अब 4/12 को लेके क्या करेंगे? 0.33 का क्या वैल्यू है बताइए? सही में ये वैल्यू आएगा, लेकिन ये लेके क्या करेंगे? समझ में आया ना? 40.33 भी आएगा तो क्या करेंगे? देखिए 40.33 होने से आंसर बदलेगा क्या? इसीलिए हम लोगों ने उसको इग्नोर किया और कहा 40 आंसर। समझ गए होंगे? फिर देखिए ये तो हो गया, देखिए नेक्स्ट कुछ दिख रहा है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर होना है, ये डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है जो फाइनली उधर चला जाएगा, और इसको ऑपरेट करके करना है। तो सबसे पहले तो इसको ऑपरेट करना है और इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, ऑपरेट करना है। दिस इज 13 स्क्वायर, 169 एंड 139, 169 एंड 139। 30 लिखे, 30 लिखे, 30 लिख दिया। 30 क्यों लिख दिया? देखिए यहाँ 30 आएगा ना, इसमें से लेस किए तो ये वैल्यू 30 आया ना, 30। हम लोग क्या किए, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है, वो उधर चला गया और 30 नीचे आ गया, तो नीचे 30 है, लाइक दैट। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर 42 प्लस 18 60 है, और 42 माइनस 18 24 है, बस खत्म, 48 है आंसर।
नहीं समझे? आइए बताता हूँ। ये 42 का स्क्वायर है माइनस 18 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा है, अक्सर हम लोग इसको यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 42 प्लस 18 और इंटू 42 माइनस 18, ये 60 हो गया ना, एक सुंदर नंबर हो गया, 24 हो गया, ये लिखा गया। और 30 है, 2 टाइम्स कटा, 48 आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर क्या दिख रहा है, देखिए ये प्लस है माइनस है, देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे पहला ध्यान आपका इस पर जाना चाहिए, इसको सॉल्व मत कीजिए। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, अगर यहाँ प्लस माइनस रहता तो सॉल्व करके रखते फिर सॉल्व करते। चूंकि यह डिवीजन है तो इसको सही शेप में रखिए जिससे आगे सुविधा हो। दिस इज 34/20, ठीक, यानी 17/10, और डिवीजन है तो आ गया 10/17, ऐसे रखिए 10/17 ऐसे रखिए, नहीं समझे? 34/20 है ना, हो गया 20/34, दैट मीन्स 10/17। और ये क्या है, 25 का स्क्वायर 625, ये है। ये समझ में आया? इसको क्या करना है, 17 से अप्रोक्सीमेटली काट दीजिए, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। इसको बोलिए 17 3 बोलिए 51 हुआ, 114 हुआ, लगभग आप 7 टाइम्स में ऐसे 37 टाइम्स में कुल मिला के काट दीजिए। ये हुआ 370, ये कितना हुआ 370, ठीक। ये क्या है, ये 68 है, 68 है। देखिए सॉल्व करने के लिए तो आप बोलेंगे 68 है, ठीक है, फिर 370 है, इनको ऐड कर लें, फिर 89 को लेस कर दें, ये सब है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। 89 रुपीज कर्ज है ना, बोले सूर्य ना 68 पहले मुझसे ले लीजिए ना भाई, फिर 21 लेना होगा तो यहां से ले लीजिएगा, 349 बचेगा, 349 मतलब 346, ऐसे करके सीखिए। किसी को 89 रुपीज देना है ना, और आपके दो पॉकेट में पैसा है, एक में 370 है और एक में 68 है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आएगा कि सूर्य नहीं 68 ले लीजिए ना, पहले चेंज है दे देते हैं, 21 रुपए चाहिए, ठीक है देते हैं, इस पॉकेट में हाथ रखते हैं दे देते हैं, तो 21 दे देते हैं, 21 दे देते हैं, तो क्या बचता है 349, 349 के आसपास कौन है, 346 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिख रहा है 20 25, ये देखते ही मन खुश हो जाता है, 20 है ना, 20 है ना, 24 इंटू 5 20 होता है, 45 का स्क्वायर दैट मीन्स 45, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 45 बोलिए कैसे, तो ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं 35 का स्क्वायर, बेसिक कैलकुलेशन में आप पढ़े हैं, तो बोलते हैं 3 को लिया, 1 इंक्रीज किया, 3 इंटू 4 12 हुआ, 12 125 लास्ट में हमेशा बोलना। तो अगर कोई 12 25 दे दे तो हम लोग 25 छोड़ के 12 ले करके नहीं बोल देंगे 3 इंटू 4, अब बोलेंगे 35 का स्क्वायर। जैसे कि 20 25 कोई बोलेंगे, इसको छोड़िए ना, ये जो 20 है ना, ये 4 इंटू 5 4 45 का स्क्वायर। मैंने याद दिलाने के लिए लिखा है, बेसिक कैलकुलेशन में डिटेल आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है इसलिए इस पर और बात नहीं करते। तो ये 45 हुआ, और ये तो आप समझ रहे हैं ये क्या है, ये तो 16 का स्क्वायर है ना 256, तो ये 16 45 इंटू 16, न मुझे 45 का टेबल आता, न मुझे 16 का टेबल आता, लेकिन 9 का भी आता है, 8 का भी आता है। हमने इसको कहा 5 जैसे कि देखा, 2 इससे निकाला, 90 किया, 8 किया, 19 इंटू 8 720, ये कितना आया 720। इसको रहने दीजिए बात के लिए। ये क्या है, ये तो 34 है, ये 34 है, 34 इंटू 40, बोले रुकिए ना 40 है, जीरो छोड़िए ना, 4 लेते हैं, 34 इंटू 4 34 दूना 68 दूना 136, नहीं समझे, 34 का डबल 68 का डबल 136, ये तो 4 से हुआ मल्टीप्लिकेशन, 40 से करना था, 0 आया समझ में? बोलिए अब क्या है, इसको ये यही रहने दीजिए, इसको वहां से लेस कीजिए, तो ये लेस कीजिएगा तो क्या होगा, 700 तो 600 और 20 है तो 40, तो 640, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 640, ये देखिए यहाँ 640 आएगा, 640 इज इक्वल टू 20 इंटू
यही तो आएगा। बोलिए, देखिए ये तो समझ में आ रहा है 32, और 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, 32 का स्क्वायर 1024 होता है कि नहीं? आंसर 1024। आप में से कुछ व्यक्ति होंगे, उनको लगता होगा 32 का स्क्वायर कैसे मुझे याद रहेगा कि 1024 होता है। हाँ, मेरा भी कहना है कैसे याद रहेगा। मैं भी कहता हूँ कि 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, तो मैंने तो खुद ही बढ़ा दिया इसको 32। मैंने तो 32 नहीं कहा था, 30 तक कहा था। 30 तक का स्क्वायर अगर 900 होता है 30 का, तो 31 का याद है ना, 961। कुछ लोगों को याद है, 32 वाला भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। सुनिए, नेट यूज करते हैं ना, नेट 1 GB। 1 GB क्या होता है? नहीं मालूम क्या होता है, छोड़िए। 1 GB नेट यूज करना शुरू कीजिए, रिचार्ज कराइए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, और थोड़ी देर के बाद देखिए तो ये तो 1020 हो गया। इसका मतलब जब रिचार्ज कराए थे तो 1024 था ना, दैट इज 1 GB। 1024 MB बाइनरी सिस्टम में ये 1024 बड़ा मायने रखता है। आप मुझे बताइए, 512 MB होता है ना, 512 का डबल है ना 1024, 10। सुनिए, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 16 स्क्वायर मतलब 16 × 16 हो गया 256। 256 का डबल, 512 का डबल, तो दो दोनों को दे दीजिए ना, 32 का स्क्वायर नहीं हो गया? ये बड़ा फेमस नंबर है, बड़ा फेमस रिजल्ट है। बच्चे को पता है कि 512 क्या होता है, MB क्या होता है, और 1024 GB क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको भी याद हो चुका होगा कि 32 स्क्वायर 1024 होता है। ऑल द बेस्ट।